पटाओ, सटाओ और हटाओ। मैं लाइफ में इसी रूल पर आगे बढ़ता हूँ। दिन आप ही की बेटी के साथ ऐसा हो जाए, आपकी बहन के साथ ऐसा हो जाए, प्यार किसी और के साथ, सोना किसी और के साथ, नरक की राह पर जा रहे हो, वापस लौट आओ। कभी छोटे छोटे बच्चों को कोई गंदी आदत लगा देता है थूक फेंकने की, तो मम्मी टोकती है। ऊपर वाले के रजिस्टर में कभी मेमोरी डिलीट नहीं होती। वेलकम बैक बड़ी, सत श्री अकाल, सब वधिया ते कमाल। आज की वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। एक वीडियो मैंने बनाई थी, अमेरिका में गर्लफ्रेंड कल्चर कैसा रहता है। उसी वीडियो में एक भाई ने कमेंट सेक्शन में लिखा, पटाओ, सटाओ और हटाओ। मैं लाइफ में इसी रूल पर आगे बढ़ता हूँ। तो इन भाई का मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन मैं इनको जरूर बोलना चाहूंगा कि नरक की राह पर जा रहे हो, वापस लौट आओ। सोसाइटी आपसे कनेक्टेड है और आप सोसाइटी से। तो याद रखना, जो आप सोसाइटी को दोगे वही मिलेगा। जरा बात करते हैं कि जो भी लोग इस राह पर जा रहे हैं, भाई ये राह आपको नरक की तरफ लेकर जाएगी। आज फिर करते हैं इस पे बात। तो मेरी वीडियोस को इतना अप्रिशिएट कर रहे हो, इतना सपोर्ट इस चैनल को मिल रहा है कि मैंने सोचा नहीं था। और इतने अच्छे अच्छे कमेंट लोग मेरे कमेंट सेक्शन पे लिखते हैं। एक भाई ने लिखा है कि सर आप कितनी बार दिल जीतोगे। बहुत अच्छा लगा यार। और इसी कमेंट्स की वजह से मुझे लगता है कि अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सोसाइटी में कुछ गलत मैसेज ना जाए। कुछ लोग गलत कमेंट्स लिख देते हैं वीडियोस के नीचे, तो उन कमेंट्स को पढ़कर बाकी लोग प्रभावित ना हो जाए, क्योंकि मैं उनमें से नहीं हूँ। प्यार किसी और के साथ, सोना किसी और के साथ। जिस तरह का मैसेज इस कमेंट में इन भाई ने लिखा है, पटाओ, सटाओ और हटाओ, मैं लाइफ में इसी रूल पर आगे बढ़ता हूँ, तो मैं इनको बोलना चाहूँगा कि ये दिन दूर नहीं कि किसी दिन आप ही की बेटी के साथ ऐसा हो जाए, आपकी बहन के साथ ऐसा हो जाए, आपकी मदर के साथ ऐसा हो जाए, क्योंकि ये सोसाइटी कनेक्टेड है। अगर आप ऐसा करोगे तो याद रखना, कर्मा आपके साथ भी वैसा हो जाएगा। दुनिया में इतने रिलीजन्स हैं, वो क्यों बनाए गए? ताकि इंसान को जानवर से अलग किया जाए। आप चाहे हिंदू हो, आप सिख हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, किसी भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, तो उस रिलीजन की वैल्यूज़ को फॉलो करना। क्योंकि कोई भी रिलीजन ये नहीं सिखाता पटाओ, सटाओ और हटाओ। सभी रिलीजन इंसानियत सिखाते हैं। तो इन भाई को ज़रूरत, मैं बोलना चाहूँगा कि भाई आप जिस भी रिलीजन में हो, वहाँ पर जाकर पहले सीखो, अपने रिलीजन को जानो, ताकि आप जानवर और इंसान के बीच में फ़र्क समझ पाओ। दुनिया में जितने भी रिलीजन हैं, मैं उन सब की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि ये सेम वैसे ही टेलीफोन नंबर्स हैं जो सीधा ऊपर वाले से, एक डिवाइन फोर्स से जाके कनेक्ट होते हैं, जो कि एक ही चीज़ सिखाते हैं, ह्यूमैनिटी। मैं वाहेगुरु में मानता हूँ, मैं अल्लाह में मानता हूँ, राम जी में मानता हूँ, जीसस क्राइस्ट में मानता हूँ, क्योंकि सबका मकसद एक ही है, इंसानियत। तो आप जिस भी रिलीजन में हो, उस रिलीजन की वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट करना यार अपने अंदर उतार लो, आपकी लाइफ सफल हो जाएगी। आपने कभी कुएं से पानी निकाला है? कभी उसको देखा है? एक डिवाइन फोर्स, एक इंस्टिंक्ट आपसे बात करे कि भाई गिरना मत, डर लगता है। वो क्या है? वो एक इंस्टिंक्ट है हमारी, वो एक डिवाइन फोर्स अंदर बात करती है हमसे कि भाई ध्यान से। वैसा ही जब मैंने ये मैसेज पढ़ा, ये मैंने कमेंट पढ़ा उस कमेंट सेक्शन में, तो ये मुझे लगा कि भाई ये कुछ गलत हो सकता है। कोई इंसान इसको पढ़ के गलत राह पे ना चल जाए। किसी भी कंट्री में रहते हो, चाहे आप अमेरिका में रहते हो, कनाडा में रहते हो, इंडिया में रहते हो, पाकिस्तान में रहते हो, यूरोप में रहते हो, ऑस्ट्रेलिया में रहते हो, दुनिया में कहीं भी कभी भी यूज एंड थ्रो वाली मेंटेलिटी लेकर मत चलना। काफ़ी लोग आजकल के इस मॉडर्न कल्चर में इस मेंटेलिटी पे चल रहे हैं, और वो अक्सर भूल जाते हैं कि ऊपर वाले के रजिस्टर में कभी मेमोरी डिलीट नहीं होती। सूद समेत भरना पड़ेगा। कभी किसी को यूज़ करके तो देखो, बाद में भुगतना तुम्हें ही पड़ेगा, और इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा। स्वर्ग नरक नहीं है, स्वर्ग नरक यहीं पर है। बाकी आपकी मर्जी है, आपको यूज़ एंड थ्रो करना है या उस ऊपर वाले को अपने दिल में उतारना है। ऊपर वाले से डरता है, उसको किसी और से डर नहीं लगेगा। यही तो ब्यूटी है, यही लोग पहचान नहीं पाते। आप देखना, लोगों की लाइफ इतनी मेस्डअप है। इवन यहाँ पर अमेरिका में भी ओपन कल्चर है, लेकिन लोगों की लाइफ मेस्डअप है। अकेले जी रहे हैं, इतने पार्टनर चेंज करने के बाद भी। एक किस्सा आपको सुनाता हूँ। एक गोरा मुझे यहाँ पर मिला, वो एक ट्रक ड्राइवर है, अभी भी ट्रक चलाता है, मुझे मिलता है। और उसके साथ जो उसकी कहानी थी वो उसने मेरे साथ शेयर की, तो मैं दंग रह गया।
अब यार ट्रक ड्राइवर 5 से 7 दिन बाहर रहते हैं, कुछ लोग तो महीना महीना बाहर रहते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, पैसा भी कमाते हैं, और जब वो घर वापस आते हैं तो उनको सुकून चाहिए रहता है, एक रेस्ट चाहिए रहती है। इसके साथ जो हुआ, ये कह रहा था कि मैं अक्सर 4 या 5 दिन घर से बाहर जाता हूँ, तो एक दिन ये घर पे जल्दी वापस आ गया, इसकी ट्रिप जल्दी कंप्लीट होगी, तो ये वापस आया तो देखता है इसकी जो वाइफ थी वो किसी और के साथ। तो बोलता जो तो बंदा मेरे घर पर था उसका तो मैं जबड़ा तोड़ा ही तोड़ा, अपनी वाइफ को भी डाइवोर्स दे दिया। तो इससे सीखने को ये मिलता है, कभी भी अपने पार्टनर के साथ चीट मत करो। ये भाई मेरे को बोला कि यार देखो, पैसा मेरा, घर मेरा, प्यार मुझसे करना है, लेकिन सोना किसी और के साथ क्यों? अब पॉइंट है उसका भी। तो इसीलिए कभी भी किसी का पैसा देखकर, या फिर मैं काफ़ी लड़कों को भी बोलता हूँ, अगर आपके पास पैसा वैसा है भाई, बिल्कुल शो ऑफ मत करना। अमेरिका में बहुत जल्दी लड़कियां आ जाएंगी। इवन ये लड़कियों के लिए भी, यहाँ पे कुछ ऐसे लड़के भी बैठे हैं जो देखते हैं अच्छा कौन सी लड़की ज़्यादा पैसा कमा रही है, उसके साथ रिलेशनशिप कर लेते हैं और उसी के पैसे पे कमाएंगे, खाएंगे। तो ऐसे लोगों से बच के रहना जो कि यूज़ एंड थ्रो करने की मेंटेलिटी रखते हैं, ये सोसाइटी को खराब करते हैं और कुछ नहीं। इसलिए अगर तुम भी ये यूज़ एंड थ्रो वाली मेंटेलिटी में पड़ जाओगे तो अकेले रह जाओगे। कुछ चीज़ जो इसने बोली कि यार अगर आपके रिलेशनशिप में बात नहीं बन रही, ट्रस्ट नहीं है, उस रिलेशनशिप को ख़त्म करो, मूव ऑन, आगे बढ़ो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी मिजरेबल हो जाएगी। ये बिल्कुल सही है। तो काफ़ी लोग, अगर आपके साथ भी कुछ आपको लग रहा है कि यार ये लड़की जो है या लड़का जो है यूज़ कर रहा है, उस तरह की वैल्यू, उस तरह की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो भाई उसी टाइम रिलेशनशिप को ख़त्म, आगे बढ़ो। ऐसे दलदल में फंसने से अच्छा है सिंगल रह लो, मज़ेदार ज़िंदगी है। इस भाई की कहानी से हमें क्या सीखने को मिला कि एक गलत इंसान की वजह से दूसरे बंदे की लाइफ तबाह हो सकती है। वैसे ही सोसाइटी में एक गलत कदम की वजह से पूरी सोसाइटी तबाह हो सकती है। वी ऑल आर कनेक्टेड। तो कल को जो भी आप कदम लेते हो, ये ज़रूर सोच के लेना कि आपके पास वो कदम वापस चलकर ज़रूर आएंगे। बेशक वो घूम कर आए, पर आएंगे ज़रूर। इसलिए कभी भी किसी के बारे में गलत ना सोचो, किसी को धोखा मत दो, किसी पर चीट मत करो, किसी को यूज़ मत करो। स्पेशली ये जो 3 वर्ड जो भाई ने यूज़ किए हैं, पटाओ, सटाओ और हटाओ, तो मैं भाई को बोलना चाहूँगा, भाई आपको सीखने की बहुत ज़रूरत है। इंसान से गलती होती है, इंसान इवॉल्व होता है, तो इस गलती को ज़रूर सुधारें। अगर आप भी इस मेंटेलिटी पे चल रहे हो तो नरक के रास्ते पे चल रहे हो, वापस लौट आओ। लोग मुझे ये भी पूछते हैं कि सर क्या ग्रीन कार्ड के लिए शादी कर लें? बिल्कुल मत करना। अगर जेन्युइन मैरिज है, यस बिल्कुल करो, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि यार ग्रीन कार्ड के लिए मैं शादी कर लेता हूँ, ऐसे जाल में फंसोगे कि निकल नहीं पाओगे। पहले तो अगर USCIS ने पकड़ा फ्रॉड में तो डिपोर्टेशन लगेगी, और दूसरा अगर चलो बच भी गए तो जिस लड़की के साथ आपने ये पैसे देकर मैरिज की है, पूरी ज़िंदगी आपको उसका कर्ज चुकाना पड़ेगा। छोड़ेंगी नहीं। यहाँ पे लड़कियाँ बहुत स्मार्ट हैं, वो बैठी हैं कि हाँ भाई कोई मुर्गा मिले तो फंसाए, फिर उनके पैसे पे अपना घर बसाएं। कभी कभी छोटे छोटे बच्चों को कोई गंदी आदत लगा देता है थूक फेंकने की, तो मम्मी टोकती है। इसीलिए वैसा ही सोसाइटी में अगर आप किसी को देखो कि कुछ गलत हो रहा है, उनको टोको। टोकना ज़रूरी है। हो सकता है कि वो उस आदमी की ज़िंदगी सुधर जाए, हो सकता है कि जो सोसाइटी बिगड़ने वाली थी वो आप बचा लो। अब मैं तो आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम मिलती, देन चको फटे। और हाँ भाई, कभी भी ज़िंदगी में किसी को यूज़ और थ्रो मत करना, तुम्हारा भी सेम हाल होगा।